नमस्कार दोस्तों, फ्रेंचाइज बाइट के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट ज्वेलरी फ्रेंचाइज इन इंडिया के बारे में। धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पे ये टॉपिक एकदम सही फिट होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री के बिजनेस पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा, फिर एक डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा टॉप 3 ज्वेलरी फ्रेंचाइज का, और साथ में आपसे 3 अमेजिंग ज्वेलरी बिजनेस ग्रोथ टिप्स भी शेयर करूंगा। तो चलिए, फ्रेंचाइज बाइट से मैं हूं संतोष मजूमदार, और आज के इस एक्साइटिंग वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल को सिलेक्ट करें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी। और आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट franchisebite.com को चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको हर टाइप के बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब चलिए, सबसे पहले हम इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री के मार्केट साइज, ग्रोथ पोटेंशियल और कुछ रिपोर्ट्स को समझते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बाय आइकॉन मार्केटिंग कंसल्टेंट्स, 2020 में ये इंडस्ट्री का मार्केट साइज 5.63 ट्रिलियन रुपीस था और 5.6% के CAGR पे ग्रो करके 2023 में इस इंडस्ट्री का साइज 6.64 ट्रिलियन रुपीस हो गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया सेकंड हाईएस्ट कंज्यूमर है गोल्ड ज्वेलरी का। 2021 में इंडियन मार्केट में 611 टन ऑफ गोल्ड का सेल हुआ था। तो इसका मतलब इंडिया में ज्वेलरी बिजनेस का स्कोप और डिमांड बहुत ज्यादा है। चलिए, अब समझते हैं कि इंडिया में इतना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल क्यों है ज्वेलरी बिजनेस का। सबसे पहला रीजन है भारत में गोल्ड का कल्चरल सिग्निफिकेंस। फ्रेंड्स, इंडिया में पुराने समय से ज्वेलरी को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, जो लोग एक दूसरों को शादी, फेस्टिवल और जिंदगी के इंपॉर्टेंट डेज में गिफ्ट करते हैं, जिसके वजह से भारत में ज्वेलरी का इतना बड़ा बिजनेस है और आने वाले समय में ये और भी बड़ा होगा। दूसरा रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है और लोगों का डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रहा है। इसके वजह से मिडिल क्लास फैमिली भी अब गोल्ड परचेस कर रहे हैं। भारत में डुअल इनकम हाउसहोल्ड का कॉन्सेप्ट, यानी दोनों स्पाउसेस का इनकम में कंट्रीब्यूशन बढ़ने के कारण ज्वेलरी का मार्केट भी बढ़ रहा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि ग्लोबली गोल्ड को वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। फ्रेंड्स, गोल्ड को एक बहुत ही अच्छा एसेट माना जाता है, क्योंकि गोल्ड किसी भी स्टॉक या बॉन्ड के मूवमेंट से इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से एक स्टेबल, लिक्विड और फिजिकल एसेट माना जाता है। ये सारे रिपोर्ट्स और रीजंस को देखते हुए ये तो 100% कंफर्म है कि ज्वेलरी बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इस इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करना एक प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है। अगर आप एक वेल स्टैब्लिश्ड ज्वेलरी फ्रेंचाइज का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बना बनाया ब्रांड मिलेगा जिसमें कस्टमर्स भरोसा करते हैं। तो चलिए, ऐसे ही 3 बेस्ट ज्वेलरी फ्रेंचाइज बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, जिनका फ्रेंचाइज लेके आप प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर सकते हैं। हमारे बेस्ट ज्वेलरी फ्रेंचाइज का पहला ब्रांड है ब्लू स्टोन। ये ब्रांड 2011 में गौरव सिंह कुशवाहा और विद्या नटराज ने बैंगलोर में स्टार्ट किया था। इस ब्रांड के अंदर 8000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट डिजाइन आते हैं, और अगर बात करें इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो इनका ऑल ओवर इंडिया 150 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। ब्लू स्टोन का सबसे पहला USP है इसका स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। ये ब्रांड सबसे पहले ज्वेलरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन के स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिला इंडियन ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस में। इसके वजह से इनका सप्लाई चेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये नेक्स्ट डे डिलीवरी का वादा भी करते हैं। इस ब्रांड का सेकंड USP है इनकी लाइफ टाइम एक्सचेंज पॉलिसी। ये ब्रांड इंडिया के कुछ ब्रांड्स में से है जो अपने कस्टमर्स को लाइफ टाइम एक्सचेंज पॉलिसी देता है, जिसके वजह से लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स इनके ब्रांड से लॉयल रहते हैं। चलिए, अब ब्लू स्टोन फ्रेंचाइज के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ये ब्रांड एक ही बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करता है। इसके फ्रेंचाइज के लिए आपको 2 से 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा, 800 से 1000 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा और आप 5 से 8 लाख तक मंथली प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ आपका ROI विद इन 25 से 60 मंथ्स में आ जाता है। ये ब्रांड आपको गोल्ड पे 20%, सॉलिटेयर पे 3% और डायमंड पे 7% तक प्रॉफिट मार्जिन देता है और आपसे कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं करता। ये फ्रेंचाइजी को हर तरह का सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जैसे इंटीरियर सपोर्ट, इन्वेंट्री सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, स्टाफ ट्रेनिंग एंड मोर। अगर आप एक फास्ट ग्रोइंग ज्वेलरी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म तक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं,
तो ब्लू स्टोन फ्रेंचाइज आपके लिए बहुत सही है। ब्लू स्टोन से कनेक्ट करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर आवर ज्वेलरी बिजनेस ग्रोथ आइडिया नंबर 1। ये आइडिया है डिजिटल ज्वेलरी डिजाइन ऐप का। डिजिटल ज्वेलरी डिजाइन टूल एक ऐप या सॉफ्टवेयर होता है जिन्हें ज्वेलरी डिजाइनर्स और प्रोफेशनल यूज करके कस्टमर के लिए डिजिटली ज्वेलरी डिजाइन को क्रिएट और कस्टमाइज करते हैं और कस्टमर्स इन डिजाइन को वर्चुअली भी ट्राई करके देख सकते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसे यूज करके आप अपने आउटलेट पर आने वाले कस्टमर्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस दे सकते हैं। इस टिप का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ डिजाइन शो कर सकते हैं जो आपके स्टोर में अवेलेबल भी नहीं है। इससे कस्टमर्स को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और वो अपना बेस्ट डिजाइन चूज कर सकते हैं। इस ज्वेलरी बिजनेस टिप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे कस्टमर्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वेलरी कस्टमाइज कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स में। दोस्तों, आप भी इस ज्वेलरी बिजनेस टिप को अपने बिजनेस में टेस्ट करके जरूर देखें। इससे आपका कस्टमर रिटेंशन बढ़ सकता है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये आइडिया आपने कहीं देखा है या नहीं। ऐसे और भी इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज के लिए हमारे बिजनेस ग्रोथ आइडियाज वाले प्लेलिस्ट को चेक करें। हमारे टॉप ज्वेलरी फ्रेंचाइज के लिस्ट का सेकंड ब्रांड है तनिष्क। ये ब्रांड 1994 में टाइटन ब्रांड के अंदर स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में इसके 410 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स 240 से भी ज्यादा सिटीज में हैं और इंडियन ज्वेलरी मार्केट का 6% तनिष्क के अंडर आता है। वाओ! ये ब्रांड का मेजर यूएसपी है इनका ब्रांड नेम एंड ट्रस्ट। तनिष्क टाटा का ब्रांड है और भारत का फर्स्ट ज्वेलरी रिटेल चेन भी। इस वजह से तनिष्क का कस्टमर बेस बहुत बड़ा और लॉयल है। कस्टमर के एडिशनल प्रूफ ऑफ क्वालिटी के लिए इस ब्रांड ने अपने हर स्टोर पे कैरेट मीटर इंस्टॉल किया है जिसका यूज करके ये लोग गोल्ड के हर ग्राम की प्योरिटी बता सकते हैं। इस ब्रांड का सेकंड यूएसपी है डिजिटल गोल्ड एक्सचेंज का। ये ब्रांड अपने हर स्टोर पे डिजिटल गोल्ड को एक्सचेंज करने का फैसिलिटी भी देता है जिसमें कस्टमर ऑनलाइन स्टोर से डिजिटल गोल्ड परचेस करके इनके फिजिकल स्टोर पे आके रियल गोल्ड ले सकते हैं। चलिए अब इस ब्रांड के फ्रेंचाइज डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तनिष्क की फ्रेंचाइज में आपको सिर्फ एक मॉडल मिलेगा। इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कम इन्वेंट्री चाहिए तो आप कम इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करें। एरिया रिक्वायरमेंट भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो 2000 से 5000 स्क्वायर फीट तक होता है। अगर आप बड़ा शॉप लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। रेगुलर साइज सेटअप का भी ऑप्शन है। तनिष्क फ्रेंचाइज को लेकर आप मंथली 10 लाख से 30 लाख प्रॉफिट बना सकते हैं, बट ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है जैसे कि लोकेशन, सीजन, सिटी एंड मच मोर। यहाँ आपका ROI विदिन 20 से 60 मंथ्स में अचीव हो सकता है। ये ब्रांड आपको 3% कमीशन देता है ऑन टोटल सेल्स और कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं करता है। यहाँ आपको हर टाइप का सपोर्ट भी मिलेगा जैसे इंटीरियर सपोर्ट, लोकेशन रेकी सपोर्ट, ऑफर सपोर्ट, स्टाफ ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट एंड मच मोर। तो गाइज, अगर आप एक भरोसेमंद ज्वेलरी ब्रांड के साथ मिलकर ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो तनिष्क की फ्रेंचाइज आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगी। तनिष्क से कनेक्ट करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें, हम इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे। हर ब्रांड से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि ये जो फ्रेंचाइज डिटेल्स है ये हमेशा चेंज होती रहती है, तो हो सकता है कि जब आप इस ब्रांड का फ्रेंचाइज लें तो फ्रेंचाइज डिटेल्स कुछ अलग मिले। हमारा ज्वेलरी बिजनेस टिप नंबर 2 है DIY ज्वेलरी वर्कशॉप्स का। फ्रेंड्स, आप अपने ज्वेलरी स्टोर में DIY ज्वेलरी वर्कशॉप अरेंज कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में आप कस्टमर्स को खुद ज्वेलरी बनाना और डिज़ाइन करना सिखा सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट पैकेजेस रख सकते हैं जैसे बिगिनर्स के लिए जंक ज्वेलरी डिज़ाइन जैसे ब्रास और बीड्स ज्वेलरी, रेजिन और ड्राइड फ्लावर ज्वेलरी, और एडवांस वर्कशॉप में आप डायमंड, गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी का डिज़ाइन भी सिखा सकते हैं। इन वर्कशॉप्स के लिए आप कस्टमर्स और डिज़ाइनर्स से अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। इस टिप को बिजनेस में इंप्लीमेंट करके आपको 2 बेनिफिट मिलेगा। पहला, आपके एरिया में आपके शॉप का वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो जाएगा क्योंकि भारत में ऐसा ज्वेलरी वर्कशॉप बहुत ही कम देखने को मिलता है। दूसरा, आपके शॉप्स पे इस इनोवेटिव वर्कशॉप को अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल में कवर करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स भी विजिट करेंगे। इससे आपके शॉप का वायरल मार्केटिंग हो जाएगा। दोस्तों, मैंने ये बिजनेस आइडिया अपने एक लखनऊ के क्लाइंट को सजेस्ट किया था। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बाद उनके ज्वेलरी शॉप में कस्टमर का फुटफॉल बढ़ गया है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो इस वीडियो को अपने सभी ज्वेलरी बिजनेस करने वाले फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर जरूर करें।
हमारे बेस्ट ज्वेलरी फ्रेंचाइज का थर्ड और लास्ट ब्रांड है कैरेट लेन। ये ब्रांड 2008 में मिथुन सचेती और श्रीनिवासा गोपालन ने चेन्नई में स्टार्ट किया था और 2016 में टाइटन ने इन्हें पार्टनर बना लिया, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है। इस ज्वेलरी फ्रेंचाइज ब्रांड का पहला यूएसपी है इसका ब्रांड नेम। भारत के छोटे से छोटे सिटीज में इस ब्रांड ने अपना 220 से भी ज्यादा स्टोर्स ओपन किया है और क्योंकि ये ब्रांड टाटा के अंडर आता है इसलिए कस्टमर्स इसके डिजाइन और क्वालिटी पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रांड इतना एक्सपैंड हो गया है। कैरेट लेन का दूसरा मेन फीचर है इनके ऑफर्स। कैरेट लेन अपने कस्टमर्स को बहुत सारे ऑफर्स जैसे 15 डेज एक्सचेंज पॉलिसी एंड ईयरली स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्लाइंट्स को इस ब्रांड के गोल्ड में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल लगता है। चलिए अब कैरेट लेन के फ्रेंचाइज डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ये ब्रांड सिर्फ एक बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करता है। इसके फ्रेंचाइज के लिए आपको 25 से 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट और 800 से 2000 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा। इससे आप मंथली 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसका मतलब आपका ROI विद इन 10 to 25 मंथ्स में रिकवर हो सकता है। ये ब्रांड आपको 4% कमीशन देता है ऑन टोटल सेल्स और आपसे कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं करता है। अमेजिंग। इसके साथ साथ ये ब्रांड हर टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे इंटीरियर सपोर्ट, लोकेशन हंटिंग सपोर्ट, स्टाफ ट्रेनिंग, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सपोर्ट। तो दोस्तों, अगर आप एक वेल नोन ब्रांड का ज्वेलरी फ्रेंचाइज लेके अच्छा बिजनेस रन करना चाहते हैं तो कैरेट लेन बहुत अच्छा ऑप्शन है। गाइज, इस ब्रांड से कनेक्ट करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म भर सकते हैं। आवर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वेलरी बिजनेस ग्रोथ आइडिया इज कंप्लीट ज्वेलरी पैकेज। किसी भी ज्वेलरी स्टोर की सबसे ज्यादा सेल्स होती है वेडिंग सीजन में और वेडिंग्स एक बहुत ही बड़ा इनकम सोर्स बन जाता है। पर वेडिंग शॉपिंग केवल दुल्हा और दुल्हन के लिए हाई बजट ज्वेलरी तक लिमिटेड नहीं है। आजकल शादी में इन्वॉल्व होने वाले गेस्ट और इन-लॉज के लिए भी कस्टमर्स को ज्वेलरी एज गिफ्ट्स लेनी पड़ती है। अगर आप क्लाइंट्स को हाई बजट ज्वेलरी ऑफर करने के साथ मीडियम टू लो बजट लाइट ज्वेलरी जैसे आर्टिफिशियल डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, सेमी प्रेशियस स्टोन, रोज गोल्ड, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, ऐसी वाइड रेंज ऑफ ज्वेलरी ऑफर कर सकते हैं, इससे आपके कस्टमर्स को किसी और स्टोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टिप को अप्लाई करने से आपके ज्वेलरी बिजनेस में 2 मेजर फायदा होगा। पहला, क्लाइंट्स आपके स्टोर से किसी भी फेस्टिवल या ओकेजन के लिए कंप्लीट शॉपिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें हर रेंज की ज्वेलरी अंडर वन रूफ मिल जाएगी, जिससे आपका सेल्स बहुत जल्दी बढ़ेगा। दूसरा एडवांटेज है कि जो कस्टमर्स आपके आउटलेट पर अफोर्डेबल ज्वेलरी लेने आएंगे उन्हें आपकी स्टोर्स की डिज़ाइन देखने का मौका मिलेगा और अपने हाई बजट नीड्स के लिए भी वो आपके स्टोर को प्रेफर करेंगे। ज्वेलरी के सारे बड़े प्लेयर्स ने अपना एक अफोर्डेबल सब ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है, जैसे मिया बाय तनिष्क, शाया बाय कैरेट लेन, और इनके सक्सेस से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये आइडिया कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आपको इस टिप से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम इमीडिएटली रिप्लाई देंगे। दोस्तों, इस अमेजिंग आइडिया के साथ हमारा आज का डिस्कशन ऑन बेस्ट ज्वेलरी फ्रेंचाइज इन इंडिया समाप्त होता है। इन ब्रांड्स को और एक्सप्लोर करने के लिए आप हमारे वेबसाइट franchisebite.com पे जाके इनके बारे में और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे बेस्ट ज्वेलरी फ्रेंचाइज वाले ब्लॉग को भी चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको और भी ब्रांड्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमें अगली वीडियो के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो डू चेक आउट आवर यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स ऑन ज्वेलरी बिजनेस आइडियाज़। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सभी को फ्रेंचाइज बाइट की तरफ से ऑल द बेस्ट।